इन दिनों भारतीय संविधान, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान में वर्णित आरक्षण की व्यवस्था को लेकर दो तरह की सकारात्मक और नकारात्मक राजनीति चल रही है। एक तरफ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर और आरक्षण को लेकर भाजपा संवेदनशीलता का परिचय देकर सकारात्मक राजनीति कर रही है। वहीं इन मुद्दों को लेकर नित्य नए झूठ गढ़कर कांग्रेस और उनके नेतृत्व वाला गठबंधन देश में भ्रम फैलाने की नकारात्मक राजनीति कर रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 11 में से 26 जनवरी तक भारतीय संविधान के 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा के मौके पर जन जन तक कांग्रेस एवं विपक्षी दलों की अराजकतावादी सोच और उसमें उपजी नकारात्मक राजनीति को सच को पहुंचाने का एक बड़ा कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान चला रही है। जिस भारतीय संविधान की किताबें लहराते कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के दल संविधान की दुहाई देते हुए प्रलाप कर रहे हैं, उनके राजनीतिक चरित्र की सच्चाई देश को अवगत कराया जाना आज बेहद जरूरी है। सन 1947 में आज़ाद हुआ, 57 वर्ष केंद्र में सरकार के रहते हुए संविधान दिवस नहीं मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी 2015 में संसद के दोनों संसदनों एवं संविधान की चर्चा कराने का निर्णय किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। 2010 में जन संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी संविधान गौरव यात्रा आयोजित की। इस यात्रा में संविधान के प्रति को हाथी के मस्तक पर रखकर पूरे शहर में निकालकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस ने संविधान को अपनाने के बाद 90 मौके निर्वाचित सरकारों की बर्खास्त करने के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिससे संविधान का मजाक उड़ाया गया। इतना ही नहीं, देश के आपातकाल थोपकर संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों पर डाका डाला गया, देश को जेल बना डाला और लाखों निरपराध राजनीतिक स्वयंसेवी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसकर उन्हें अवमाननीय यंत्रणा दी गई। संविधान के रक्षा के नाम पर आज जो कांग्रेस पाखंड प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने आपातकाल में न केवल संविधान को मनमाने संशोधन किए, अपितु संसद में विपक्ष और गैर मौजूदगी में संविधान का एक प्रस्तावना तक को बदल देने का पाप करने का हिंसक महसूस नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा ने संविधान के धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी गई, फिर भी ओबीसी कोटा में आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8% और तमिलनाडु में 3.5% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देकर संविधान का उल्लंघन किया। जिस आरक्षण को खत्म कर दिए जाने का प्रलाप कांग्रेस ने लोकसभा में चुनाव में किया था, उसी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा, केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत आने पर हम आरक्षण को हटा देंगे। यह वही राग है जो राहुल गांधी के परिवार नेहरू के जमाने में अल्पता आ रहा था। कांग्रेस पार्टी के 57 वर्षों में पूरे देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रतिक्रियाओं का दुरुपयोग किए और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना के रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। यह एक सच्चाई है कि नेहरू सरकार ने सन 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का काका कलकेकर रिपोर्ट खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से अक्षमता और द्वेष दर्ज मानक पैदा होती है। पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किए और 1952 में लोकसभा चुनाव
और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हराने का पाप किया। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की। उनके बाद कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 3 मार्च को 1985 को एससीसी आरक्षण की टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण के माध्यम से उन्हें बुद्धों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। धारा 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्ष के बाद सामाजिक न्याय और सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। कांग्रेस के शासनकाल में 1966 से 1977 तक संविधान के 25वें बार संशोधन हुए। 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों को संशोधन करने और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ था। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान रखते हुए किया गया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2017, 2019, 2019 एवं 2021 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। समय दर्शन से सुबीर कुमार की एक रिपोर्ट। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।